देखिए ये जब ये अजीब व गरीब पिटिशनर्स आते हैं ना जी, और ये अजीब व गरीब पिटिशनर्स आते हैं तो इससे फिर ये सवालात उठते हैं जो बेनज़ीर उठा रही हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है सर, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। 97 में भी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को ले जाके इस्लामाबाद के होटल में बैठा दिया गया था। रोज़ एक पिटीशन फाइल करते थे, वो उसका जवाब आता था। तो ये जो जिनका कोई बज़ाहिर, जहाँ तक मेरी इत्तला है कि उनका कोई पंजाब से ताल्लुक़ भी नहीं है। अच्छा, उनका वो जब पिटिशनर आते हैं, इस तरह की पिटिशंस होती हैं तो फिर ये एक नए ऑर्डर्स आ जाते हैं। इसमें मुझे लग ये रहा है कि वो ठीक है, मौलाना जो बात कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात पार्लियामेंट में, मौलाना ने मुज़ाकरात पार्लियामेंट में किए थे क्या, जिसका वो जिक्र कर रहे थे, जो जनरल बाजवा, जनरल फैज़, वो क्या पार्लियामेंट में हुए थे मुज़ाकरात? तो वो भी तो कहीं और हुए थे ना। और भी कई मुज़ाकरात की हम बात कर सकते हैं जो कहीं और होते हैं और उसमें सारी हमारी सियासी क़यादत शरीक होती है। तो ये बात छोड़ दें और ये बात भी 1 यूनिट और दूसरी बातें भी अपनी जगह होंगी, एक सियासी बातें अपनी जगह हैं। लेकिन एक चीज़ है जिसका उस पार्लियामेंट को भी जवाब देना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो नहीं कहता स्पेसिफिक डेट का कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो? क्या वो रोकता है किसी चीफ मिनिस्टर को? आप वो उसका गैर सियासी फ़ैसला गलत हो सकता है, लेकिन अगर कोई चीफ मिनिस्टर असेंबली डिज़ोल्व करता है तो क्या 90 डेज़ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ आइन में? दूसरे 18वीं तरमीम के बाद इलेक्शन के वोट के 3 टेयर्स हैं। अब एक टेयर पे तो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, वो है, लेकिन जिसकी मिसाल कुछ बिलावल ने भी दी थी कि जी पंजाब में जब बल्दियाती इलेक्शंस क्यों नहीं हुए पंजाब में आज तक? 4 साढ़े 4 साल हो चुके हैं। इमरान खान की 3.5 साल में नहीं इलेक्शंस हुए। सिंध में एक फ़ेज़ कंप्लीट हो गया है, सेकंड फेज़। दूसरा पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हैं, इस पर जो बाई इलेक्शंस हैं, इस पे स्टे क्यों नहीं विकेट किया जा रहा? आप कराएं बाई इलेक्शंस, क्यों नहीं करवा रहे उसमें? तो जहां हम कॉन्स्टिट्यूशन, जहां मुझे मुनासिब मैं समझता हूं उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई कर देता हूं, जहां मैं नहीं समझता वहां नहीं करता हूं। लेकिन इस वक्त एज सिचुएशन स्टैंड टुडे, मेरा ख्याल है कि 27 अप्रैल तक गालबन सुप्रीम कोर्ट एक टाइम देगी कि अगर कोई कंसेंसस हो जाता है, कोई गम PDM और PTI पीपल्स पार्टी इनके दरमियान कोई चीज़ हो जाती है और मुत्तफ़क़ा तौर पे कोई नई डेट पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वो करेगी। लेकिन उसके बाद क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? 14 मई को अगर फ़र्ज़ करें नहीं पैसे रिलीज़ कर रहे तो क्या करेंगे फिर सुप्रीम कोर्ट? क्या वो सुप्रीम कोर्ट खुद आर्टिकल 245 इन्वोक कर सकती है और फ़ौज को बुला सकती है इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि जी इस फैसले पर अमल करवाएं? वो एक सिचुएशन तो एज आज की जो आपकी बात हुई है किसी से, क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। एक सज्जाद अली शाह साहब ने नहीं तो फिर फौज को तलब करके क्या कहेंगे? नहीं, वो कहेंगे इलेक्शंस वो करवाएं। वही मैं इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स तो वो होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं जब 245 इन्वोक इमरजेंसी ना, बेसिकली वही कह रही हूं। तो असल चीज़ देखिए, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि एक डेडलॉक है, उस डेडलॉक को कैसे ख़त्म होना है। एक डेडलॉक है कि दो असेंबलियां हैं। अच्छा, ये भी दिलचस्प बात है कि सारी तवज्जो पंजाब असेंबली पर है, खैबर पख्तूनख्वा के असेंबली के हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही। अजीब है, ये क्यों है? यही सब वैलिड पॉइंट। वहां भी तो वायलेशन हो रही है, वहां भी तो 90 डेज में इलेक्शन लाजमी है और ना PTI बात कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से, वो भी स्ट्रेस नहीं कर रहे। क्या लगती है? मुझे तो ये लगता है कि वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से शायद वो मान गए होंगे, या वो जो है कि पेशावर हाई कोर्ट में एक पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है, तो वो पिटीशन तो वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग थी पंजाब की। कुछ लोग इसका ना सियासी तौर पे तज्जिया भी करते हैं जब, तो वो ये कहते हैं कि इसके पीछे सियासी कितनी आपके वहाँ पे असर और रसूख है उसका भी बड़ा देखिए इसका वो होगा। देखिए जिस तरह बाकी सूबों में होगा कि पंजाब में अगर एक रिजल्ट आ गया, खान साहब की एक पंजाब में रिजल्ट आ गया हुई थी जिसमें वो शिकवा कर रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, और पंजाब के रिजल्ट का बहरहाल कौमी असेंबली के इंतखाबात में असरात होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर वहाँ 2/3 ले जाते हैं इमरान खान
तो आप क्या ये मान रहे हैं कि पीटीआई भी फिर सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की अमल दरामद के ऊपर बात कर रही है? सभी सिलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कोई कलेक्टिव, वरना तो पंजाब, वरना तो पीटीआई जवाब देना कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराए थे उन्होंने। जी